हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी की रातों की नींदें उड़ चुकी है। तो क्या है उसके पीछे की वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 डेक है जिसमें से 2 ओरेकल हैं और एक टैरो है। तीनों में से ही हम 5-5 कार्ड लेंगे और शुरुआत करेंगे शफल करके। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। यानी कि इनके दिलो दिमाग में जो जज्बात है वो शायद ये अब कंट्रोल नहीं कर सकते, इस तरह की इनकी हालत है। यानी कि किसी भी तरह से उन्हें अब ये बर्डन को रिलीज़ करना ही है। आपको पता नहीं है कि अब ये शायद आपसे और दूरियां नहीं सह सकते। जैसे यहाँ पे ये लंबा रास्ता नज़र आ रहा है, इस पर्सन को वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन इस बर्डन के साथ उसका आगे का जो रास्ता है वो मुश्किल बनता चला जा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि अब ये जो बर्डन है वो रिलीज़ करना उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे शायद ये दूरियों से अब बात इनकी नहीं बनने वाली। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये विश कार्ड होता है। 10 ऑफ कप के कार्ड में जाने को ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कदम इसने आगे बढ़ा के रखा है, जैसे आपका एक इशारा इसके लिए काफ़ी है कि आप दोनों एज सुन एज पॉसिबल 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे एक कपल होता है, बच्चे होते हैं, घर होता है और सतरंगी सपनों की दुनिया होती है। तो उस सपने में एंटर करने को ये पर्सन बेकरार है, जिसकी वजह से शायद खुली आंखों से भी ये उस तरह का सपना देख रहे हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है तुला राशि। तो इक्वल बैलेंस चाहते हैं, यानी कि जो जज्बात उनके दिल में आपके लिए है वही प्यार आपकी तरफ से भी पाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे एक सॉर्ड जो रिप्रेजेंट करती है क्लियर कम्युनिकेशन को, तो शायद आपसे कुछ बातें साफ साफ करने के लिए ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें शायद लगता है कि अब इस बैलेंस के बिना उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है। यानी कि शायद आपके बिना हर एक लम्हा अब उन्हें यही एहसास करा रहा है कि वो इस बैलेंस को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। देखा जाए तो ये किंग है, इसके पास कुछ कमी नहीं है, सब कुछ होता है किंग के पास। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हाथ फैला के उसमें ये पेंटिकल रख के ये पर्सन आपकी तरफ जैसे देख रहा है कि मेरी
विश तुम ही हो और मुझे ये विश किसी भी हालत में पूरी करनी है। तो जैसे ये पेंटाकल उसके लिए मायने रखता है, वैसे ही आपकी शायद हाँ ना इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, यानी कि बस आपकी हाँ की देरी है तो आप दोनों एक प्यारे से बंधन में बन सकते हैं। शायद इस पर्सन का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आप दोनों की शादी की बातें शायद इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये विश पूरी होने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। जैसे एम्परर का कार्ड होता है, बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला पर्सन होता है, तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा है। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, एक नई सुबह का इंतज़ार है उन्हें, और उस नई सुबह को शायद ये आपके साथ देखना चाहते हैं और इसलिए काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ को। शायद इन्हीं ख्यालों में ये रात भर खोए रहते हैं कि एटलीस्ट वो दिन उनकी ज़िंदगी में कब आएगा जब आप दोनों एक साथ इस सुबह को फेस करेंगे, यानी कि उस सुबह का इन्हें बेसब्री से इंतज़ार है। फिर है निगेटिविटी। तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से निगेटिविटी से भी घिर चुके हैं, यानी कि डिलेज हो रहे हैं। शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों इस बंधन में बनने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए उस निगेटिविटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि अब उन्हें डर सता रहा है कि आखिर कब ये निगेटिविटी आप दोनों के रास्ते से हटेगी और आप दोनों एक हो जाएंगे। फिर है ब्रेकअप। तो शायद कुछ लोगों का ब्रेकअप तक भी शायद बात पहुंच चुकी है। मतलब अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, ना कोई फाइनल डिसीजन ले पा रहा, तो शायद किसी ने किसी को बोल रखा है कि अगर तुम डिसीजन नहीं लोगे तो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो ये भी उन्हें डर सता रहा है कि मतलब कुछ लोगों ने शायद ये साल ख़त्म होने तक का भी टाइम लिमिट किसी को दे रखा है कि साल के ख़त्म होने तक अगर तुमने कोई एक्शन नहीं ली या अपने घर वालों से बात नहीं की तो ब्रेकअप पक्का है। तो इस तरह की भी बातें शायद उनके दिलो दिमाग में हैं और जिस वजह से भी ये पर्सन परेशान है। फिर है फ्रस्ट्रेशन। अगर किसी ने किसी को बता दिया है कि तुम डिसीजन नहीं लोगे तो मैं पक्का ब्रेकअप करूंगा या करना चाहूँगा, इस तरह की अगर बातें हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है, यानी कि परेशान हो चुके हैं। अब उन्हें एहसास हो चुका है कि अब अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो पक्का ये ब्रेकअप पक्का ही हो जाएगा, और इसी बात से शायद काफ़ी ज़्यादा डर रहे। जैसा कि मैंने अभी कहा, यही डर है जो आपको खोने का उन्हें सता रहा है और यही डर का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही शायद ये पर्सन आंखें बंद करते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपका प्यार खो दिया, और इसी बात को सोच के वो परेशान हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में अपनी ज़िंदगी में आई हुई निगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, क्योंकि आपके साथ एक फ्यूचर तो ये एंटर जीना चाहते हैं। फिर है मिस्टेक। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली तो ये उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसका शायद इन्हें एहसास हो रहा है और ये गलती वो नहीं करना चाहते। तो क्या क्या अब तक गलतियाँ हो चुकी है, आगे कैसे गलतियाँ और हो सकती है, इनके बारे में सोच रहे हैं और आपको नहीं खोना चाहते, जिसकी वजह से इस तरह से बेचैनी के आलम में वो जी रहे हैं। फिर हैं लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कंट्रोल इश्यूज़ का यहाँ पे यही मतलब है कि शायद इनके घर वालों की थोड़ी सी दिक्कत वगैरह हो सकती है। घर वाले शायद अपनी मर्ज़ी से इस पर्सन का रिश्ता वगैरह जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और इस पर्सन ने अब तक यही सोचा था कि लेट गो करते हैं, जब बात आएगी तब सीरियसली ले लेंगे। लेकिन अब यही लेट गो सिचुएशन उन्हें तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि अभी अगर इन्होंने सिचुएशन को वक्त रहते कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। फिर है मेक द एफर्ट। जैसा मैंने अभी कहा, उन्हें समझ में आ चुका है कि अब वक्त है एक्शन लेने का। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये प्यार पाना है तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे इन दोनों का चेहरा देख के पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार है, वैसे ही आपके पर्सन को आपके लिए दिल में प्यार वो फील करते हैं, या आपको भी फील होता होगा, क्योंकि वो अपने प्यार को छुपा नहीं सकते। इतना ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में आपको लेके जज्बात वो फील करते रहते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अब वक्त है एक्शन लेने का। नेक्स्ट डे, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो प्यार अगर
पाना है तो अपनी तरफ से भी प्यार देना पड़ेगा, यानी कि गिव एंड टेक इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे क्यूपिड दिखाई दे रहे हैं, उनके एरोस भी दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को साथ लाने के लिए क्यूपिड अपनी तरफ से एफर्ट्स ला रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इन दोनों को भी तो अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे एक दूसरे का प्यार रिसीव करने के लिए। वैसे ही एनर्जी में शायद आपके पर्सन सोच रहे कि आपने अगर उनको अपने प्यार का कप पहले भी ऑफ़र किया है तो अब ये उनकी तरफ से बेवकूफ़ी होगी कि अभी भी वो वक्त ले रहे हैं, जो शायद ये नहीं चाहते। नेक्स्ट है अट्रैक्शन। तो ये तो पता है ही कि काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आपके लिए अट्रैक्शन है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमें पहले ही मिल चुका था। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, जैसे इस फ्लावर को ये महसूस कर रही है कि उसकी खुशबू आखिर क्या है। ऐसे दूर से कोई देखेगा तो वह एहसास नहीं फील करेगा, वैसे ही अब ये दूरियों से इस प्यार को महसूस नहीं करना चाहते, सच्चे दिल से आपका प्यार पाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इनके दिलो दिमाग में आपके प्यार को लेके, उन जज्बातों को लेके जो अट्रैक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पहले ही कार्ड में हमने देखा था ये पैशनेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आपको लेके। और फाइनल कार्ड है unrequited love. There is nothing enough attraction or chemistry to keep this relationship going. तो अगर राइट नाउ इन्होंने कोई एक्शन नहीं ली तो शायद आपकी तरफ कोई और बढ़ जाएगा और आपको ये एहसास हो जाएगा कि मे बी इस रिश्ते में कोई केमिस्ट्री ही नहीं थी। यानी कि अगर आपने अपने पर्सन को प्यार का कप ऑफ़र किया है और फिर भी ये बेवकूफ़ों की तरह अभी भी डिसीजन लेने से कतरा रहा है, ऑलरेडी अगर इसने वक्त ले रखा है, इसने अगर कबूल भी किया है कि वो ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है या करती है, फिर भी अगर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है तो हो सकता है आप ऐसा सोचें कि इस रिश्ते में कोई केमिस्ट्री नहीं है, यानी कि कुछ मैच ही नहीं है। अट्रैक्शन लेवल सिर्फ होने से क्या होगा, इस तरह की बातें आपके दिलो दिमाग में आ सकती है और शायद आप किसी और के बारे में सोचने के बारे में भी सोच सकते हैं इस नए साल को लेके। इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है। ये आपको खोने का डर है, जिसकी वजह से इस तरह के कुछ जज्बात उनके दिलो दिमाग में उमड़ रहे हैं और शायद इसी वजह से ये रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, या फिर आप कह सकते हैं इनकी रातों की नींद गायब है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।